चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 क्वेश्चन में पहले कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इन मैट्राइसेस का ट्रांसपोज निकालो। मैंने क्या किया, इनके सबके नामकरण कर दिए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को मैंने मैट्रिक्स ए मान लिया, दूसरे को मैट्रिक्स बी मान लिया, तीसरे को मैट्रिक्स सी मान लिया क्योंकि ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं ए का, तो ये एक रो है, कॉलम है, तो इसे रो बना देते हैं 5 1/2 -1, ये हो गया, इसका काम खत्म। अगर मुझे बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बी के ट्रांसपोज के लिए पहली रो 1 -1 2 3, ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। सी का ट्रांसपोज निकालने के लिए -1 5 6, पहले रो को कॉलम बना दिया, √3 5 6, दूसरी रो को कॉलम बना दिया, तीसरी रो 2 3 -1, इसका ये मिल गया ट्रांसपोज हमें। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, या ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। पहले तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। मैं इसका पहला सॉल्व करता हूं कि LHS लेते हैं अपन लोग। पहले निकालते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो -1 -4 इज -5, 2 + 1 इज 3, 3 - 5 इज -2, ये ए प्लस बी निकाल रहे हैं। 5 + 1 इज 6, 7 + 2 इज 9, 9 + 0 इज 9, -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4, 1 + 1 is 2, ये मेरा निकला a प्लस बी। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये मेरा निकल गया LHS। अब इसी का यदि मैं RHS ले लूं तो RHS में मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आ गया मेरा बी का ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, -1 -4 -5, 5 + 1 6, ये हो जाएगा -1, 2 + 1 इज 3, 7 + 2 इज 9, 1 + 3 इज 4, 3 + -5 इज -2, 9 + 0 इज 9, 1 + 1 इज 2। अब आप देखिए वो जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो उसके बराबर आता है। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये प्लीज आप लोग स्वयं करें, इसको डू योरसेल्फ। इसमें मैंने जैसे प्लस में किया वैसे आपको माइनस में करना है। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी यही चीज वेरीफाई करनी है। तो इसमें आप ये वाला पार्ट जो है खुद से करें, डू योरसेल्फ, और मैं बी वाला पार्ट सब्ट्रैक्शन वाला यहां पे करता हूं। तो मेरे पास ए का ट्रांसपोज दिया है इस क्वेश्चन में, ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो मैं ए निकाल लेता हूं। तो ए निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 3 4 -1 2 0 और 1, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं a माइनस बी। तो a माइनस बी, a माइनस बी, 3 में से -1 गया -4, -1 -2 -3, 0 -1 इज -1, 4 -1 इज 3, 2 - 2 is 0, 1 - 3 is -2.
अब a माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -4 -3 -1 3 0 -2। ओके, वहीं पे मैं A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लूं तो A ट्रांसपोज तो मेरे पास क्वेश्चन पहले ही दे रखा है इन लोगों ने, A ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 1 2 3, तो ये हमें क्या मिलेगा 3 में से -1 गए 4 में से 1 गए 3 -3 0 -1 और -2। अब देखिए ये जो है a माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ट्रांसपोज के क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस देखिए हम लोगों ने किए। ओके, अब इसी के जैसा 4th क्वेश्चन है, तो प्लीज आप 4th भी कीजिए, मैं आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, तो 4th क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें वेरीफाई करनी हो चौथी प्रॉपर्टी, 4th प्रॉपर्टी है। मैंने आप लोग को बताया भी है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसमें ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बी पहले है, ए बाद में है, इस चीज का ध्यान रहे, क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत भी लिख देते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ऐसा भी लिख देते हैं जो कि गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो जरा देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसमें आप लोग सेकंड वाला पार्ट कर लेना खुद से, डू योरसेल्फ। मैं पहला वाला पार्ट आपके लिए करता हूं। तो पहला वाला पार्ट हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो काफी लंबा चौड़ा कामकाज है इसमें। पहले तो मैं ए बी निकालता हूं, मैं ए बी निकालता हूं। तो ए बी निकालेंगे तो कैसे मिलेगा भाई, ए बी -1 2 1 -1 2 1, फिर 4 -8 -4 -3 6 3, ये मैंने क्या निकाला, ए बी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब मैं क्या करता हूं, ए बी का निकाल देता हूं ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं क्या करना है, मुझे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रहे बी पहले ए बाद में है। तो बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज निकलेगा क्या, -1 2 1, ये मैंने निकाला बी का ट्रांसपोज, -1 2 1। फिर ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये आएगा 1 -4 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये कितना आएगा जरा देखें, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए बी का ट्रांसपोज दिस विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए कितने आराम से वेरीफाई होती है चीजें। ओके, अब हम लोग करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, दोनों में यही करना है।
ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई वेरीफाई करना है इसमें भी। तो इसका जो सेकंड पार्ट या इसमें फर्स्ट पार्ट डू योरसेल्फ, और मैं जो है इसका सेकंड पार्ट करके बतलाता हूं। तो इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। वो कह रहे हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ये मैं निकालता हूं। ए का ट्रांसपोज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, ये मैंने बना दिया इसका, और फिर इंटू ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 आइडेंटिटी से, ये हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी दोनों एक जैसे 0 और ये 1। तो देखो ये मैट्रिक्स अपनी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। कितने आराम से क्वेश्चन होते हैं, आराम से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, हौले हौले कीजिए। काम ऐसा होना चाहिए कि एक बार करो और उसके बाद फिर हम दोबारा से जब उसको देखें तो बहुत अच्छे से उसको समझ में आना चाहिए। अपनी ही हैंड राइटिंग में अपनी ही कॉपी जब हम तैयार करते हैं तो उसका एक पंच अलग होता है, वो लंबे समय तक हमारा साथ देता है। सिस्टमैटिकली लिखिए, हर चीज खूबसूरती के साथ में बनाइए और लिखिए। ओके, चलिए इसको उतारिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें। ये भी बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे 7th क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 2 पार्ट है। शो दैट दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर ही होता है। तो मैं चेक कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास ए दिया हुआ है और ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, देखें जरा। पहला रो 1 -1 5, रो को कॉलम बनाया। दूसरा रो -1 2 1, तीसरा रो 5 1 3। मैंने ट्रांसपोज लिखने के लिए रो को कॉलम बनाया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनाया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनाया, और आप देख सकते हो कि दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर ही है। तो अपन लिख सकते हैं हेंस ए इज सिमेट्रिक। अब इसी के बी पार्ट में बोल रहा है कि प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला चेक, हमें सबसे पहला चेक क्या करना होता है, लाइन से देखना होता है डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं है। और जैसी लाइन से डायगोनल एलिमेंट 0 दिख गए, ऑल जीरोस, तो बस आप कानों तक मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनने की सबसे पहली स्टेप होती है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है ए का जो ट्रांसपोज होता है वो -a के बराबर होता है। तो मैं निकालता हूं भाई ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, 0 1 -1। मैं इसको बना देता हूं पहला कॉलम। दूसरा रो है 1 -1 0 1। तीसरा रो है 1 -1 0। मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो में तब्दील कर दिया। अब यदि मैं माइनस बाहर निकाल लूं, अगर माइनस कॉमन बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही बन चुका है। मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो -a है, हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये भी बड़ा आसान सा था। अब इसमें 8 क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दी हुई है, वो बोल रहा है वेरीफाई करो कि a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है।
तो मैं इसका पहला पार्ट लेता हूं, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो a प्लस ए का ए की जगह तो वही लिख देंगे 1 5 6 7। अब a का ट्रांसपोज 1 5 रो है, कॉलम बना दिया, 6 7 को कॉलम बना दिया। अब हम देख सकते हैं कि 1 + 1 is 2, 5 + 6 is 11, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब मैं a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूं, मतलब इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो मेरे पास आएगा 2 11 11 14। अब आप देख सकते हैं कि ये खुद जो है वो किसके बराबर है, a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली यदि मैं इसको a माइनस ए ट्रांसपोज निकालूं, इसके सेकंड पार्ट में a माइनस ए ट्रांसपोज निकालूं, तो a माइनस ए ट्रांसपोज देखिए कितना आता है। a तो मेरा क्वेश्चन है, यहां बीच में माइनस आ जाएगा केवल, है ना। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो 1 - 1 is 0, 5 - 6 is -1, 6 - 5 is 1 और 7 - 7 is 0। देखो डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए। और यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा 0 1 -1 और 0। अब जरा देखिए, a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज मैंने निकाला और a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिलता है, 0 1 -1 0, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के 1 0 -1 1 0। और ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर। तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब है हेंस हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये भी बड़ा आसान था। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है वो। तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए। इसके अंदर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं यहां पे पहले बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन के हम बाकी पार्ट्स करेंगे। तो 10th क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। यदि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है A, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स 2A। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अगली स्टेप में मैं क्या करता हूं, 1/2 2A को लिख सकते हैं A प्लस A। ओके, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, यहां पे A का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जबरन, तो सब्ट्रैक्ट भी किया है। मतलब इससे इक्वेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर इक्वेशन जस्ट की तरह से जो मैंने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी किया है। मगर इससे देखिए फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि 1/2 A प्लस A का जो ट्रांसपोज है और प्लस 1/2 A माइनस A का जो ट्रांसपोज है मुझे सेपरेटली मिल जाता है। अब हम देख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज जो हमें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया, और A माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट देता है। तो हम लोगों को
ये एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में तब्दील हो चुकी है और ये वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक है और ये वाला जो पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरीके से किसी भी एक मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी खास है। ठीक है, आपको किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब दर्शाना हो तो आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज के हाफ हाफ करके उनको ऐड करोगे तो आपको वापस से ए ही मिलेगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 9 का भी था। ठीक है, तो आप पहले इसको उतारे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट्स करेंगे। ओके, चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 4 पार्ट्स है, मैं इसमें से 2 पार्ट्स करा रहा हूं, एक 2x2 की मैट्रिक्स, एक 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें जो है मैंने ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक फूल बना देता हूं और ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा है, पहले तो आपको यहां पे वही चीज लिखनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रहे। ये जो मैंने लिखा है ये आपको यहां पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से किसी भी एक मैट्रिक्स ए को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है ए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों के सम में। यही इसका निष्कर्ष यहां पे हमने लिखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया है ना, और ये मेरे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ओके, तो सिमेट्रिक पार्ट के लिए मैं निकालता हूं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए क्या है हमारे पास 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा 3 5 1 -1। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, 3 + 3 is 6, 5 + 1 is 6, 1 + 5 6 and this is -2। तो हाफ ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। अब आप देखिए, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है। इसके अंदर में रो कॉलम के बराबर है, तो अब चूंकि यहां पे करस्पॉन्डिंग रो, क्योंकि यहां पे जैसे ith रो इज इक्वल टू ith कॉलम, ये बराबर है। आप कोई सा भी रो देखो, पहला रो पहले कॉलम के बराबर है, दूसरा रो दूसरे कॉलम के बराबर है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, और इसी का मैं 1/2 ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे तो यहां बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और 1 में से -1 में से -1 गया 0। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 0 2 -2 और 0। और आप इसमें देख सकते हैं कोई सी भी रो जो है ith रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ith कॉलम, यहां पे कोई सा भी रो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम मिलता है ना। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस इज सिमेट्रिक पार्ट, ये सिमेट्रिक पार्ट है और यहां पे ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं
ठीक है, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, इन दोनों को यदि ऐड कर दूं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये पहली इक्वेशन है सिमेट्रिक वाली, ये दूसरी इक्वेशन है स्क्यू सिमेट्रिक वाली। 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 + -2 इज 1 एंड -1 + 0 इज -1। देखिए हमारा क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसका मतलब है ये a के बराबर ही है। तो हमने क्या किया है, किसी भी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में रिप्रेजेंट किया है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैं यहां पे करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, A का सबसे पहले ट्रांसपोज निकालता हूं, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये मेरे पास आ गया क्या, इसका ट्रांसपोज। अब यदि मैं हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज। 3 + 3 इज 6, 3 - 2 इज 1 -1 ये 3 -2 3 + 3 is 6, 3 - 2 is 1 1 ये हो जाएगा -5, -2 ये हो जाएगा 1 -2 + -4 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, दिस इज -4 एंड दिस इज 2, है ना, मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पे अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं के यहीं, ठीक है। अब आप ये तो देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 6 1 -5 6 1 -5 1 -4 -4 1 -4 -4 -5 -4 2 -5 -4 2। तो यहां पे चूंकि सिंस हम लोग यहां पे लिखेंगे कोई से भी रो को लोगे आप, ith रो दिस इक्वल टू ith कॉलम, हेंस ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, हाफ a माइनस ऑफ a का ट्रांसपोज लेता हूं। तो a माइनस ऑफ a का ट्रांसपोज अगेन 3 - 3 is 0, 3 - 3 is 0, 3 minus of -2 is 5, -1 minus of -4 is 3, 2 - 3 is -5, ये 0, ये हो जाएगा 4, -4 ये हो जाएगा -3, -6, -5 -1 -6, ये आएगा 6 और ये हो जाएगा 0। अब हम लोग देख सकते हैं किसी भी रो को लें, जैसे पहली रो लिया तो पहली रो को माइनस करेंगे तो पहला कॉलम मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस ith रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ith कॉलम, हेंस ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रहे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ये वाला जो कंटेंट है ये आपको यहां पे लिखना ही पड़ेगा पहले। ये जो मैंने यहां पे जो लिखा है वो आपको यहां पे राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन यहीं पे मिलता है हमें। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, इन दोनों को, दोनों में हाफ कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ओके, 6 + 0 is 6, 1 + 5 is 6, -5 + 3 is -2, 1 ये हो जाएगा -4, -4 और -4 ये हो जाएगा 2, -5 -8 ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2। ओके,
हाफ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, अब अंदर जाएगा तो हमें मिलेगा 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 दिस इज 1। अब आप देखिए ये कुछ गड़बड़ हुई है, ये जो है 2 + 2 = 4, ये 4 आएगा, तो 4 आएगा तो ये हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन रिपीट मार गया है। ठीक है, तो हेंस अ मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 दिस इज 1/2 -5/2, और ये 1/2 अंदर जाएगा तो 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और ये 2, इस तरीके से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन के पीछे, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट भी है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। ओके, तो चलिए फटाफट इसको कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस भी कीजिए बचे हुए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखें आगे के क्वेश्चंस। ये इस एक्सरसाइज के आखिरी के 2 क्वेश्चंस हैं, और इसमें 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में अपने को गिवन दिया हुआ है A and B आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये दोनों की दोनों मैट्राइसेस सेम ऑर्डर की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है A का ट्रांसपोज A के बराबर है एंड B का जो ट्रांसपोज है वो B के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि AB - BA क्या होगा, AB - BA क्या होगा। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके सॉल्यूशन में फाइंड करते हैं कि AB - BA का ट्रांसपोज क्या होगा। अगर इसका ट्रांसपोज इसके जितना ही आ गया तो ये सिमेट्रिक है, और अगर इसका ट्रांसपोज इसके निगेशन में आ गया इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। AB - BA किस टाइप की मैट्रिक्स है, मैं ये तभी बता पाऊंगा जब इसका ट्रांसपोज कैसा रहेगा। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले तो x - y का जो ट्रांसपोज होता है x ट्रांसपोज - y ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसके लिए रीजनिंग क्या देंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस x - y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमें मालूम है AB का ट्रांसपोज होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज माइनस ये मिलेगा A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है सिंस XY का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है Y ट्रांसपोज इंटू X ट्रांसपोज के बराबर। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, इसमें इंडिविजुअली फार्मूला लगाया और इसमें भी इंडिविजुअली फार्मूला लगाया। तो अब जरा देखिए B ट्रांसपोज को मैं B लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और A ट्रांसपोज को A लिख सकता हूं, करेक्ट। और यहां पे A ट्रांसपोज को A और B ट्रांसपोज को B। ये मेरे पास मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास गिवन दिया हुआ है A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर है एंड B का जो ट्रांसपोज है वो B के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा लिख सकता हूं।
अब यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए के बराबर। अब आप देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालने पे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालने पे वो आता माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं हेंस वी कैन डिक्लेयर दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जब मैंने ट्रांसपोज निकाला तो माइनस में आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये दिखने में छोटा क्वेश्चन है मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स में और ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैं इसमें सबसे पहले ए ले लेता हूं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसके साथ में ऐड करता हूं इसी का ट्रांसपोज, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब 1 0 0 1, ये इसके बराबर है। ओके, कॉस अल्फा ये हो जाएगा क्या? 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा। और ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के बराबर। अच्छा, अब जरा देखिए, यहाँ 0 है दोनों जगह पे, तो वहां भी 0 है। यहाँ 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा, यहाँ भी 1। तो यदि हम कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री, मतलब π/3 के ऊपर। ओके, तो π/3 इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर हमें बी मिलेगा। ओके, तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे, इसको हमें बहुत अच्छे से करने हैं, अच्छे से कॉपी मेंटेन करनी है। फिर हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है। चलिए फटाफट इसको लिखिए।